हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली जो है वो 2.1 भिन्न एवं दशमलव का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो इनका हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो कर रहा है ए से डी। ये जो है वो हमारा देखिए ए से जो है वो डी तक जो है वो दिया हुआ है, तक रेखा चित्र में जो है वह निम्नलिखित को जो है वह दर्शाया जाता है। तो अब देखिए ये जो है ना, आपको यहाँ पे जो है वो ए बी सी डी ये जो है वो दिया हुआ है, और ये फर्स्ट में दिया हुआ है 2 गुना 1/5, और 2 में जो है वो हमारा दिया हुआ है 2 गुना 1/2, और ये जो है वो 3 गुना ये जो है वो 2/3, और ये 3 गुना 1/4। ये सब जो है वो ये चारों जो है वो किनके जो है वो इक्वल होगा, ये आपको जो है वो अब बताना है। तो वेरी जो है वो सिंपल है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहला हम जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, 2 गुणाम जो है वह 1/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 2 गुणाम जो है वह 1 जो है वह 5 दिया हुआ है। आप जब ये बुक में जो है वो देखिएगा न, इसमें जो है वो कलर किया, ये जो है वो कलर किया भी हुआ है। तो ये जो है वह इस तरीका से ये जो है वह कलर है। तो आप जो है वह कलर कर लीजिएगा इस तरीका से जो है वह ये इसमें भी जो है वह कलर जो है वह किया हुआ है। इस तरीका से जो है वह ये कलर किया हुआ है। सबको जो है वो आप जो है ना कलर जो है वह कर दीजिएगा। इसमें जो है वह ये कलर किया हुआ है, और इसमें जो है वह ये है, और इसमें जो है वो हमारा ये जो है वह कलर किया हुआ है। तो चलिए देखिए, ये जो है वो 2 गुना 1/5, इनका मतलब क्या हो गया? इनका मतलब ये हो गया 2 को 1 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ, ये जो है वो आपको बताना है कि ये जो है वो चारों फिगर में जो है वो किनके ये बराबर होगा। तो देखिए ये जो है वो क्या है, 5 है, यानी फिगर को जो है वो 5 बराबर भाग में जो है वो बांटा गया हो, और उसमें से ये जो 2 जो है वो बता रहा है वो जो है वो 2 को जो है वो हमारा जो है वो क्या हो, तो 2 को जो है वो रंगल हो। तो देखिए जो है वो फिगर को जो है वो 5 बराबर भाग में किसमें बांटा गया है? इसमें 1 2 3, तो ये तो होबे न करेगा। इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 ये नहीं होगा। देखिए इसमें जो है वो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग में बांटा गया है, जिसमें जो है वो 2 फिगर जो है वो क्या हुआ है, रंगा रंगा हुआ है। तो इनको जो है वो आप क्या करिएगा, फर्स्ट को जो है वो डी से जो है वो मिलान जो है वो कर देना है, बस सिंपल यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो, और ये देखिए ये भी जो है वो कह रहा है कि ये जो है वो हमारा क्या फिगर होगा, तो ये 2 गो जो है वो फिगर है, तो ये जो है वो 1 और ये 2 गो जो है वो फिगर है। अब देखिए सेकंड में हमारा है 2 गुना जो है वो, ये आपको समझने के लिए जो है वो हम इनको गुना करके जो है वो बताए हैं, समझे, ताकि आप आसानी से समझ जाए। अब देखिए 2 गुना जो है वो 1/2 है। देखिए पहले जो है वह 2 गो जो है वो फिगर है, तो जो है वो 1 1 जो है वो 2 गो फिगर है। 2 गो फिगर में जो है वो उसमें जो है वह 1 जो है वह 2 दिया हुआ है। 1/2 दिया हुआ है, इनका मतलब ये हो गया एगो जो है वो भाग रंगल होगा, 2 गो जो है वो यानी भाग में, तो जो है वो 1 2 गो जो है वो भाग है, इसमें भी जो है वो 2 गो भाग है, इसमें जो है एगो भाग जो है वो रंगा हुआ है कि ना है? तो हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, तो इनको जो है वो सेकंड को जो है वो हम किनसे मिलान कर देंगे, तो सेकंड को जो है वो 20 जो है वो हम मिलान कर देंगे, समझ गए ये? अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 में जो है वो क्या है, तो 3 गुना 2 बट्टा ये जो है वो 3 गुना ये 2 बट्टा ये 3 है। अब देखिए ना, ये जो है वो जब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और बटा 2, तो 2/2 ये जो है वो कैंसिल होकर जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब जो है वो हम ये देखिए रंगा हुआ भाग को जो है वो ये आधा-आधा जो है वो 1 हो जाएगा, और बिना रंगल भाग को जो है वो हम ये भी जो है वो हम देखेंगे, तो ये जो है वो आधा-आधा जो है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब देखिए इसमें 3 गो जो है वो फिगर होगा, तो 1 2 3 गो फिगर है, 3 गो में जो है वो 2 गो जो है वो रंगा होगा प्रत्येक फिगर में। तो हम जो है वो देख लेंगे प्रत्येक फिगर में जो है वो क्या 2 गो जो है वो रंगल है। तो देखिए जो है वो हम देख लेते हैं, तो 1 2 देखिए 1 2 1 2 जो है वो रंगा हुआ है। हमारा जो है वो 3 का जो है वो आप ए से जो है वो क्या कर दीजिएगा, तो मिलान जो है वो कर दीजिएगा। अब बाद में कि चौथा में जो है वो हमारा ये जो है वो बचा है, तो चौथा में जो है वो दिया हुआ है 3 और गुना में ये 1/4 दिया हुआ है। तो समझिए ये जो है वो 3 हमको आई थिंक जहाँ तक लगता है कहीं न कहीं जो है वो यानी कि 2 गो फिगर था, उसमें जो है वो एगो रंगना था, इसमें 3 गो फिगर था, 2 गो जो है वो रंगना था, इसमें देखिए 4 गो जो है वो फिगर है, उसमें हमारा जो है वो एगो जो है वो रंगा हुआ है। तो देखिए एक जो है वो ये रंगल है, देखिए एक ये इसमें भी एक जो है वो रंगल हुआ है, इसमें भी एक, इसमें भी जो है वो एक है। टोटल जो है वो 4 भाग में जो है बँटा हुआ है ये फिगर को, 1 2 3 4 4 भाग में जो है बाँट दिया है, और ये हमारा 3 गो फिगर है, 1 2 3 गो फिगर है, तो हम जो है वो चौथा को जो है वो किनसे मिलान कर देंगे, तो ये शीर्ष जो है वो मिलान कर देंगे। हमको आई थिंक ये लगता है कि यहाँ पे जो है वो 2 होना चाहिए,
कैसे जो है वो 2 होना चाहिए, तो देखिए अगर जो है वो 1 होता तो नहीं 5 बराबर भाग में जो है फिगर बाँटा हुआ है, तो एगो जो है वो भाग रंगा होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है वो 2 गो भाग जो है वो रंगा है। तो जब 2 गो भाग जो है वो यहाँ पे रंगा हुआ है, तो जब 2 गो भाग जो है वो रंगा हुआ है और ये हमारा 2 गो जो है वो फिगर है, तो एक 2 गो फिगर हो गया, तो 2 गो भाग जो है वो रंगा हुआ है 5 गो भाग में, तो ये जो है वो तो आप जो है वो देख लीजिएगा इनको। तो ये जो है वो हमारा कितना, ये जो है वो गुना में ये 2 जो है वो लिख दीजिए। तो ये जब 2 हम जो है वो दिए हैं, तब ये जो है वो हम 2 लिखे हैं यहाँ पे। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में जो है वो क्या करा है, तो 2 नंबर में भी जो है वो उसी प्रकार से है। तो जो है वो इसमें जो जो भी फिगर रंगल है ना, उनको हम पहले जो है वो रंग देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो इसमें ये भाग जो है वो और ये भाग जो है वो हमारा रंगा हुआ है। इसमें जो है वो ये भाग है, ये सब भाग जो है वो रंगा हुआ है। ये डॉटेड वाला जो है ना वो सब नहीं रंगा हुआ है। तो देखिए हम जो है वो रंग दिए हैं और इस साइड जो है वो हमारा ये पूरा कंप्लीट जो है वो रंगा हुआ है। इस साइड भी जो है वो पूरा कंप्लीट रंगा हुआ है और इस साइड जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो रंगा हुआ है। इसमें जो है वो ये पार्ट जो है वो रंगा हुआ है। इसमें जो है वो 3 गो जो है वो पार्ट रंगा हुआ है। क्लियर? इस तरीका से जो है वो फिगर जो है वो दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट में जो है वो क्या दिया हुआ है, 3 गुना 1/5 और ये जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो 3/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और इनका जो है वो ध्यान से जो है वो फिगर से ही जो है वो हम इनको मिलान जो है वो कर देते हैं। तो देखिए ये 3 गुना 3 गो फिगर है, जिसमें जो है वो जो है वो 3 गो जो है वो हमारा फिगर है। तो जो है वो देखिए 3 गो फिगर कहाँ पे है, तो जो है वो इसमें भी है, इसमें भी जो है वो है और ये जो है 1/5 है, यानी एगो भाग जो है वो रंगल है, जिसमें ये 5 गो भाग में जो है वो एगो फिगर को जो है वो 5 बराबर भाग में बाँटा हुआ है और उनमें एक भाग जो है वो रंगल है। तो देखिए एक भाग जो है वो हमारा रंगल है, इसमें 1, 2, 3 गो फिगर है, तो टोटल जो है वो कितना भाग जो है वो रंग जाता है, 3 गो भाग जो है वो रंग जाता है और ये जो है वो 5 बराबर ये जो फिगर में जो है वो बाँटा हुआ है, जिसमें हमारा 3 भाग जो है वो रंग जाता है। तो 1, 2, 3 गो भाग जो है वो यहाँ पे रंगल है और ये जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग में ये फिगर को जो है वो बाँटा गया है। तो फर्स्ट का सी से जो है वो मिलान करिएगा, सेकंड को 2 गुना 1/3 है। तो ये जो है वो 2 गो फिगर है और जो है वो 2 गो हमारा फिगर है, ठीक है? और एक फिगर को जो है वो 3 बराबर भाग में जो है वो बाँटा है, जिसमें एगो भाग जो है वो रंगल है। तो देखिए 1, 2, 3 बराबर भाग में जो है वो ये फिगर को बाँट दिया, इसमें एक भाग जो है वो हमारा रंगा हुआ है और जो है वो 2 गो फिगर है, तो 1, 1, 2 गो फिगर है। तो फाइनल भी जो है वो यहाँ पे 2 गो जो है वो भाग हमारा रंग आएगा। तो फर्स्ट ये सेकंड का जो है वो ए से मिलान करिएगा। और इनका थर्ड नंबर में देखिए 3 गो जो है वो फिगर है, जिसमें जो है वो देखिए 1, 2, 3 गो फिगर है, जिसमें जो है वो प्रत्येक फिगर में जो है वो 4 बराबर भाग बाँटा है। 1, 2, 3, 4 बराबर भाग में और इनको जो है वो 3 भाग जो है वो इनका कलर हुआ है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है। तो ये जो है वो थर्ड को जो है वो बी नंबर के साथ में जो है वो मैच कर दीजिएगा, बस यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका थर्ड नंबर। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर जो है वो कहता है गुना करके जो है वो न्यूनतम रूप में जो है वो लिखिए और मिश्रित भिन्नों में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल है, तो पहले जो है वो हल दे दीजिए, फिर जाके इनको हम हल करते हैं। फर्स्ट में जो है वो दिया हुआ है 7 गुना में ये 3/5 दिया हुआ है। 7 को हम जो है वो बुआ 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21/5। इनको हमें मिश्रित भिन्न में भी बदलना है, तो हम जो है वो 5 से ये 21 में भाग दे देंगे, तो 5 चौक ये 20 कैंसिल होकर 1 आएगा। तो इनको जो है वो मिश्रित भिन्न में जो है वो हम लिखेंगे, ये जो है वो 1 पूर्णांक ये जो है वो हमारा 1 नहीं, ये जो है वो ये हम 4 को जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो है वो 4 पूर्णांक और नीचे में 5 दिया हुआ है, तो 5 दे देंगे और शेषफल ऊपर आया हुआ है, ये जो है 1 आया है, तो इनको हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि 4 पूर्णांक 1/5 यही हमारा इनका मिश्रित भिन्न हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में ये 4 गुना में 1/3 है, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब हम 3 को जो है वो 4 से भाग देंगे, तो 3 एकान ये 3, 4 में से 3 जगह 1। इनको जब हम लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा हर में 3 है, तो 3 जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। भागफल कितना आया हुआ है 1, तो 1 को यहाँ पे लिखिएगा, शेषफल 1 है तो 1 को ऊपर में लिख दीजिएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में जो है वो ये 2 गुना ये 6/7 लिखल है। अब देखिए इनको हम जब गुना कर लेंगे तो 6 दूनी के 12 बट्टा ये 7। अब जो है वो हम 7 से 12 में भाग देंगे, तो 7 एकान 7 और ये 5 हो जाएगा। तो ये हम इनको लिखेंगे तो 1 पूर्णांक ये जो है वो ये जो है वो 5/7 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो लिखना है आपको। 3 नंबर था,
चौथा में जो है वो देखिए, चौथा में जो है वो क्या है, 5 गुना 2/9 दिया हुआ है, 5 गुना में 2/9 है। 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 अब बट्टा में ये 9। 9 को हम जो है वो 10 से भाग देंगे तो ये 9 आएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका जो है वो भागफल 1 आया हुआ है, तो 1 को हम इस तरीका से लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे और बट्टा में ये 9 जो है वो नीचे हर में है, तो ये जो है वो हम लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में, 5वां में जो है वो 2/3 गुना 4 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 2/3 गुना में ये 4 दिया हुआ है, तो 2 को 4 से हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बट्टा में ये 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 3 से जब हम 8 में भाग देने जाएंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। इनको हम जो है वो लिखेंगे तो 2 पूर्णांक जो है वो 2/3। देखिए इनको जो है ना हम गुना करेंगे ना, फाइनल यही आएगा, 3 दूनी 6 2, ये जो है वो हम जोड़ देते हैं, इनको जो है वो गुना करके ये जोड़ते हैं, इनको गुना करके ये जोड़ते हैं, इनको गुना करके जोड़ते हैं, तो 7 एकान 7 5 12 12/7 हो गया। और यहाँ पे देखिए 9 को 1 से गुना करेंगे 9 और 1 जोड़ेंगे 10/9 होगा, 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा। तो ये 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर, 6 में जो है वह क्या है, तो 5/2 गुना में ये 3 है, 5/2 और गुना में ये 6 है, तो ये 6 दे दीजिए। अब देखिए इनको हम जो है वह काट देंगे, तो ये 2 तिया के 6, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 15 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर, 7वां में जो है वह क्या है, तो 11 गुना 4/7 है, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे 11 गुना में ये 4/7। 11 को हम जो है वो 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ रे, 11 4 के 44 हो जाएगा, तो ये जो है वो 44 बट्टा ये 7। अब जो है वो हम 7 से ये 44 में भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 6 42 होता है ना, तो ये जो है वो 6 बार में जाएगा, तो ये जो है 42, ये जो है वो 2, हमारा क्या हो जाएगा 6 पूर्णांक ये 2/7, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर में, 8वां में जो है वो क्या है, तो 20 गुना ये 4/5 दिया हुआ है, तो ये हमारा 20 गुना में 4/5 है, तो ये जो है वो हम 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 8 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर में, 9 नंबर में कितना है बुआ, तो 13 गुना 1/3 दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 गुना में 1/3, 13 को 100 गुना करेंगे तो ये 13/3 हो जाएगा। 3 को हम जो है वो यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, ये जो है वो 1 आएगा, तो इनको हम जो है वो लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ये जो है वो 4 पूर्णांक ये जो है वो शेषफल ऊपर लिखेंगे और ये जो है वो बट्टा में 3, 4 पूर्णांक 1/3 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 9 नंबर था। अब देखिए इनका 10 नंबर, 10 में जो है वो क्या है, तो 15 गुना 3/5 दिया हुआ है, तो ये हमारा 15 गुना में ये 3/5 है, 5 तिया ये 15, 3 तिया 9 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा कितना नंबर है, तो 4 नंबर है। तो 4 नंबर जो है वो देखिए कहता है कि हमें छायांकित कीजिए, ये जो है वो बॉक्स ए के जो है वो वृत्तों का 1/2 भाग को जो है वो छायांकित करना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए। हमारा जो है वो एम जो है वो कर रहा है बॉक्स ए, बॉक्स ये जो है वो ए है, ये जो है बॉक्स ए के वृत्तों का, तो वृत्त इसमें क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ है, हम जो है वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे 12, और का मतलब क्या होता है गुना, और ये जो है वो 1/2 भाग, तो देखिए ये जो है वो हम कैंसिल कर देंगे 6 बार में, तो कितना आएगा 6, यानी कि इस वृत्त में जो ये जो है वो हमारा बॉक्स में 12 जो है वो वृत्त है, उनमें जो है वो 6 वृत्त में जो है वो हमें क्या करना है, तो छायांकित करना है। तो आप जो है वो इस तरीका से इनको छायांकित जो है वो कर दीजिएगा, इस तरीका जो है वो घस दीजिएगा, इनकी रंग दीजिएगा, इनको हम जो है वो रंग देते हैं, आप भी जो है वो रंग दीजिएगा, इस तरीका से। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर, सेकेंड में क्या बोला है, बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3, क्या त्रिभुज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो है वो 9 का मतलब गुना ये 2/3 भाग, तो ये देखिए 3 तिया ये 9, 3 दूनी 6, यानी 6 त्रिभुज को जो है वो हम रंग देंगे, तो इस तरीका से ये 1 ये 2 ये जो है वो 3 और ये हमारा रहा
4 और ये रहा हमारा 5 और ये रहा 6। तो देखिए हम जो है वो 6 त्रिभुज के जो है वो रंग दिए हैं। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्या बोला है, बॉक्स सी के वर्ग का जो है वो 3/5। तो ये जो है बॉक्स सी में जितना भी वर्ग है उनका 3/5। तो क्या वर्ग है यहाँ पे, तो जो है वो गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 5 10 15 को जो है वो हमारा ये क्या है तो वर्ग है गुना ये जो है वो 3 हम जो है वो 5 दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बुआ रे, तो 5 दिया ये 15, तो 3 दिया ये 9 हो जाएगा। यानी 9 को जो है वो हम क्या करेंगे तो इसमें रंग देंगे। 9 को जो है वो इस तरीका जो है वो आप रंग दीजिएगा। 2 3 कोनों जो है वो रंग सकते हैं। 3 ये जो है वो हमारा 4 और ये 5 और ये जो है वो 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8 और ये जो है वो 9 है। बस ये जो है वो इस तरीका जो है वो आपको बना देना है, तो ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब इनका हमारा 5 नंबर जो है वो क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। इन सब का जो है वो गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारा जो है वो ए का जो है वो फर्स्ट में दिया हुआ है 24 का 1/2। वो याद रखिएगा का मतलब जो है वो गुना होता है। तो ये हमारा 24 गुना में 1/2, ये जो है वो 12 दाम कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो 12 को 100 में गुना करेंगे तो ये 12 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। सेकेंड में जो है वो देखिए 46 का 1/2 दिया हुआ है 46। तो हम जो है वो लिख देंगे ये 46 का मतलब गुना और ये 1/2। ये जो है वो हमारा कट जाएगा ये 2 3 23 दाम है। तो ये जो है वो 23 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर था। अब देखिए बी में जो है वो फर्स्ट में 18 का 2/3 दिया हुआ है। 18 का मतलब गुना और ये 2/3 हम जो है वो 3 से काट देंगे। 3 6 18, तो 6 दूनी के 12 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर था। अब सेकेंड में जो है वो देखिए 27 का ये 2/3 है, तो ये 2/3 दे दीजिए। तो ये भाई साहब हमारा 27 का मतलब गुना ये 2/3, ये हमारा 3 नमा के 27, 9 दूनी के 18 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए सी का हमारा फर्स्ट में ये जो है वो 16 का 3/4 दिया हुआ है, का 3/4 है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो है वो हमारा 16 का मतलब गुना ये 3/4 है। तो ये जो है वो 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, तो 4 तिया के 12 इनका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड में ये जो है वो 36 का 3/4 है। 36 का 3/4 है। तो हमारा हो जाएगा 36 का मतलब गुना ये 3/4, 4 नमा के 36, तो 9 तिया के 27, ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर था। अब देखिए डी में, डी का जो है वो पहला में क्या है 20 का 4/5 है। 20 का 4/5 है। 20 का मतलब गुना और ये 4/5, ये हमारा 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड में जो है वो 35 का 4/5 है। तो ये हमारा 35 का 4/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 35 गुना जो है वो 4/5, 5 7 35, 7 चौके 28 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से आपको बनाना है, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर में ये क्या बोल रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। इनको जो है गुना करना और पूर्णांक में भी जो है वो बदलना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम जो है वो हल करते हैं। तो एम जो है वो हमारा 3 गुना ये 5 पूर्णांक 1/5 लिखल है। पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। ये जो है वो 3 गुना 25 1 ये 26/5 हो जाएगा। अब ये जो है वो कैंसिल होबो करेगा, तो ये जो है वो हमारा कैंसिल नहीं होगा। ये जो है वो भाई साहब कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल नहीं होगा तो 26 को हम 3 से गुना कर लेंगे। 6 18 का 8 हंस ले 3 दूनी 6 1 7 78 और बट्टा में 5 हो जाएगा। 78 को जो है वो हम 5 से भाग दे देंगे, तो ये एक बार में जाएगा 5 और ये जो है वो 2 8 5 25 3 हो जाएगा। तो इनको जो है वो हम भाग दिए, तो कितना आया हुआ है 15 पूर्णांक ये जो है वह 3/5।
ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए इनका हमारा बी नंबर में। बी नंबर में जो है वो 5 गुना ये 6.3/4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 6 चौक 24 और ये 3 27 बटा में ये 4। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 27 को हम 5 से गुना कर लेंगे। 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 दूनी 10 11 12 13 के 3 हासिल 1 बटा ये 4। अब जो है वो हम 135 को 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से हम जो है वो भाग देंगे 135 में। तो ये हमारा कितना आएगा 4 तिया के 12। ये कैंसिल होगा 1 5 और ये जो है वो 4 तिया फिर ये 12 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 3 आएगा। तो इनको जो है वो हम भाग दिए हैं। तो ये जो है वो आया हुआ 33। हम यहाँ पे लिखेंगे 33 पूर्णांक ये जो है वह 3। शेषफल 3 आया 3 और बट्टा में ये कितना देंगे तो ये 4 दे देंगे। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा बी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर में ये जो है वो 7 गुना ये 2.1/4 है। 7 गुना में ये 2.1/4 है। तो ध्यान दीजिए 7 गुना 4 दुनिया 8 1 9 बट्टा में ये 4। अब देखिए बुआ 9 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो 9 4 54 9 7 63 बट्टा ये 4 हो जाएगा। 63 बट्टा ये कितना होगा तो 4 होगा। जब हम इनको भाग देंगे तो कितना आएगा 15 चौके कितना होता है 60। अब देखिए हम कैसे जो दिमाग में जो वो करेंगे 15 चौक 60 और जो है वो शेषफल कितना आएगा 3 60 3 63 बट्टा में ये 4। देखिए इनको हम गुना करेंगे तो 15 चौक 60 और 3 63 बट्टा ये 4। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर था। अब ध्यान दीजिए इनका डी नंबर। डी में जो है वो क्या बोला है ये 4 गुना 6.1/3 है। 4 गुना ये 6.1/3 है। तो 4 गुना 6 18 1 19 बट्टा में 3। 19 चौके कितना होता है तो 19 चौके जो है वह 76 76 बट्टा 3। अब हम जो है वो इनसे भाग देने जाएंगे 76। ये जो है वो 3 से हम 76 में भाग दे देंगे। ये जो है वो 3 दूनी के 6 1 आएगा 6 3 5 15। क्या आया हुआ है शेषफल। तो शेषफल जो है वो 1 आया हुआ है। भागफल 25 25 पूर्णांक जो है वो 1/3 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा डी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर में। ई नंबर में क्या बोला है 3.1/4 है। 3.1/4 और गुना में जो है वह 6 दिया हुआ है। तो हम इनको गुना कर लेंगे 4 तिया 12 1 13/4 और गुना में 6। ये हमारा क्या हो जाएगा 13 छके हमारा जो है वो कितना हो जाएगा। ये जो है कैंसिल होगा 2 1 2 और 2 तिया 6 13 तिया 39 और बट्टा में ये 2। अब जो है वो हम 2 से 39 में भाग लगा देंगे। तो ये जो है वो एक बार में जाएगा 2 1 9 2 नमा के 18। ये हमारा कैंसिल होकर 1 आएगा। तो इनको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बुआरे 19.1/2। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा ई नंबर था। अब देखिए इनका हमारा एफ नंबर में। एफ में जो है वह 3.2/5 है। ये हमारा 3.2/5 और गुना में जो है वह 8 दिया हुआ है। तो ये 8 जो है वह लिख दीजिए। तो 5 दिया 15 2 17 बट्टा में ये 5 और गुना में 8 है। 17 8 जो है वो कितना होता है तो 136 और बट्टा में ये 5 हो जाएगा। तो हम जो है वो 5 से जो है वह 136 में भाग लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 कैंसिल होकर 3 6 5 7 35। तो ये जो है वो हमारा शेषफल कितना आएगा 1। इनको हम जो है वो लिखने जाएंगे तो ये 27 पूर्णांक ये जो है वह 1/5 जो है वो हम लिखेंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बोला है ज्ञात कीजिए इन सब का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। तो चलिए हम जो है वो बनाते जाते हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे बनाते ही जाते हैं। तो इनको पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे 4 दूनी का 8 3 11/4 का मतलब गुना होता है और 1/2। ये कोनो कटने वाला है कटने वाला जो है वो नहीं है। तो इनको हम जो है 11 के 1 से गुना करेंगे 11/4 दूनी के 8 11/8 आया हुआ है। अब इनको हम पूर्णांक बदल देंगे तो 8 से 11 में भाग देंगे तो 8 1 8। ये जो है वो 3 आया हुआ है। तो इनको हम पूर्णांक बदलेंगे तो क्या होगा एक पूर्णांक ये जो है वो हमारा जो शेषफल 3 आया हुआ है। तो इनको ऊपर लिखेंगे और नीचे में 8 एक पूर्णांक ये जो है वो 3/8 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनको हम जो है वो पहले ब्रेक कर लेंगे। तो 9 चौक 36 2 38 38 बट्टा में ये 9 का मतलब गुना और ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 19 दूनी के 38 होगा। तो ये हमारा कितना होगा 19/9। अब जो है वो हम 9 से 19 में भाग देंगे तो 9 दूनी के 18।
ये कैंसिल होकर 1 आएगा, तो ये जो है वो हम इनको पूर्णांक में बदलेंगे, तो जो है वो हमारा भागफल कितना आया हुआ है 2। शेषफल जो है वो 1 है, 1 दे देंगे और ये 9 है, 2 पूर्णांक 1/9 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 36 18 और 5 कितना होता है, तो 23 होता है। 18 5 23 बट्टा में 6 का मतलब गुना और ये 5/8। अब ध्यान दीजिए वो अब जो है वो कोनो कटने वाला है, तो ये जो है वो नहीं कटने वाला है, तो गुना कर देंगे, तो 23 5 115 होता है और बटा 6 48। अब हम 48 में जो है वह 115 में भाग लगा देंगे, 48 दूनी के 96 होता है। 15 में से इनको हम घटा लेंगे, तो 15 में से 6 जाएगा तो ये 9 और 10 में से 9 जाएगा तो 1। ये हमारा इतना आया हुआ है, तो इनको जब हम बदल देंगे तो ये कितना आएगा बुआरे, ये जो है वह 2 पूर्णांक ये जो है वह हमारा जो है वह नीचे हम 48 लिखेंगे और ये शेषफल 19 आया हो तो 19 को हम ऊपर में लिखेंगे, 2 पूर्णांक 19/48 इनका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा ये क्वेश्चन, तो हम जो है इनको पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 9 × 27 है 2, 27 28 29 के 9 हासिल, ये जो है वह 7 9 × 27 2 29 बटा ये 3 का मतलब गुना और ये 5/8। 29 को हम 5 से गुना कर लेंगे तो ये 145 बटा 8 के 24 हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो 24 से 145 में भाग दे देंगे, 24 से 145 में भाग दे देंगे, तो ये जो है वो 24 छक जो है वो 144 होता है। जोड़िए ना, 6 चौक घट ये गुना करिए ना, 6 चौक 24 के 4 हासिल, ये जो है वो 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14, ये जो है वो कट के 1 आएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या हुआ 6 पूर्णांक ये जो है वो हमारा 1/24, ये सब जो है वो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका जो है वो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है वो इनको अच्छे से देखिएगा, तो हम भी जो है वो इनको अच्छे से बताएंगे। देखिए समझिए क्या बोला है इसने, ये जो है वो बोला है कि जो है वो विद्या और जो है वो प्रताप पिकनिक पे जो है वो गए हैं। विद्या और प्रताप जो है वो किस पे गए हैं, तो पिकनिक पे गए हैं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला जो है एक बोतल दिया है। जब ये जो है वो विद्या और जो है वो प्रताप जो पिकनिक पे जाता है, तो उनका जो है वो उनके जो है वो माँ जो है वो 5 लीटर वाला जो है वो बोतल जो है वो एक देता है पानी का। वो जो है वो अब जो है वो विद्या ने जो है वो कुल पानी का 2/5 जो है वो क्या कर लिया, ये जो है वो उपयोग कर लिया, अर्थात वो जो है वो पी गया है, तो शेष पानी जो है वो प्रताप ने जो है वो पी लिया है। तो विद्या ने कितना पानी पिया ये बताना है, पानी की कुल मात्रा का कितना जो है वो भिन्न प्रताप ने जो है वो पिया है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, इनको हम डिटेल जो है वो समझा देते हैं। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है ना उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ बोतल में कुल पानी कितना है, तो 5 लीटर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि बोतल में कुल पानी की मात्रा भी जो है वो आप लिख सकते हैं, पानी की मात्रा, बोतल में कुल पानी की मात्रा कितना है, तो 5 लीटर है, 5 लीटर ये हम जो है वो लिख दिया है। अब देखिए पहला हम जो है वो विद्या जो है वो विद्या ने जो है वो कितना पानी पिया है, तो वो जो है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा विद्या द्वारा पानी का उपयोग, पानी का उपयोग, विद्या द्वारा जो है वह पानी का उपयोग, टोटल जो है वो पानी कितना है, तो 5 लीटर है। 5 लीटर का जो है वो कितना पानी जो है वो विद्या जो है वो पीता है, तो 2/5 भाग, यानी 2/5 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए इनको जो है वो 5 का मतलब गुना और ये 2/5, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 2 लीटर, 2 लीटर जो है वो विद्या पीता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा अतः विद्या ने 2 लीटर पानी जो है वह क्या करता है, तो पिया है या फिर पीता है, तो पिया, और ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए सेकेंड नंबर में जो है वो क्या बोला है इसने, पानी की कुल मात्रा जो है वो कितना भिन्न जो है वो प्रताप ने, जब ये जो है वो हमारा देखिए, चलिए यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, लिख दीजिए तभी जाके जो है वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा प्रताप, प्रताप द्वारा पिया गया पानी, प्रताप द्वारा जो है वह पिया गया पानी, जो है वो क्या बोला है, ये पानी की कुल मात्रा जो है वो कितना भिन्न जो है वह
प्रताप जो है वह पीता है, ये जो है वो आपको बताना है। देखिए 2 लीटर जो है वो विद्या जो है वो पी गया, तो जो है वो पानी जो है वो 3 लीटर जो है वो कौन पिएगा? 3 लीटर जो है वो हमारा प्रताप जो है वो पिएगा। तो आप इस तरीका जो है वो 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो 3 डायरेक्ट भी जो है वो आ जाएगा, नहीं तो भिन्न में जो है वो आता है, तो भिन्न के तरीके से जो है वो हम जो है वो इनको पहले निकालते हैं। तो देखिए टोटल जो है वो हमारा पानी जो है वो कितना था? तो 5 लीटर था। ये नहीं कि जो है वो हम 1 में से जो है वो इनको घटा देंगे, कितना? ये जो है वो 2/5 जो है वो अब पानी जो है वो बोतले में आएगा ना, तो जो है वो 1 बोतल में जो है वो ये इतना पानी जो है वो उपयोग कर लिया, तो ये जो है 1 माइनस ये 2/5 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम एलसीएम ले लेंगे तो 5, ये जो है वो 5 और माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 3/5, यानी कि 2/5 भाग जब जो है वो बोतल वाला 5 लीटर वाला ये जो है वो बोतल में से जो है वो 5 लीटर, ये जो 5 लीटर का जो है वो बोतल है, तो वो जो है वो बोतल में जो है वो जब 2/5 जो है उपयोग करता है कौन? विद्या, तो वो जो है वो 3/5 जो है वो कौन उपयोग करेगा? तो वो प्रताप करेगा, इतना भाग जो है वो उपयोग करेगा, ठीक है। तो अब देखिए बुआ टोटल जो है वो हमारा कितना लीटर पानी था? तो हमारा जो है वो 5 लीटर पानी था, तो ये जो है वो 5 गुना ये जो है इतना जो है उपयोग करता है, तो ये 3/5 हम कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3 लीटर। 3 लीटर जो है वो प्रताप जो है वो पानी जो है वो भिन्न का जो है उपयोग करेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो प्रताप जो है वो 3/1 लीटर जो है वो पानी जो है वो क्या करेगा? तो पानी जो है वो कुल मात्रा कितना भिन्न जो है वो प्रताप पिया, तो ये जो है वो 3/1 लीटर पानी जो है वो पिया है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो इस तरीका से हमारा 2.1 जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 2.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।